स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। तो अर्लियर क्लासेस में हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया तक बात किया था। तो आज हम क्या देख रहे हैं? न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहला हम क्या देखने वाले हैं? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या आएगा कि जो बैक्टीरिया खुद से अपना खाना बनाए उसको हम कहते हैं, जो अपना ड्राइव खुद करे फूड को। तो बैक्टीरिया विच ड्राइव देयर ओन फूड, ठीक है, डिराइव देयर ओन फूड, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये जो होता है ना, दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है बताइए? फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जिसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया derive their own food in the presence of what? सनलाइट, क्योंकि फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना खाना बनाएगा, है ना। तो ये जो होता है वो क्या होता है? बोलिए। दे हैव बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इसके पास क्या होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है। और जैसे एग्जाम्पल हम इसमें क्या कह सकते हैं? क्लोरोबियम। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना, तो आप एग्जाम्पल याद रखिए। क्लोरोबियम, ठीक है। फिर हमारा बी, इसका दूसरा कौन कौन होता है? केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। केमो ऑटोट्रॉपिक, केमो का मतलब केमिकल से होता है ना। तो बैक्टीरिया लिखिए, बैक्टीरिया डिराइव देयर ओन फूड बाय, कोई भी केमिकल रिएक्शन से बैक्टीरिया अपना फूड तैयार करेगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा। फिर एक और आता है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताइए? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक मतलब विद द एसोसिएशनशिप, मतलब साथ में काम करेगा, मिल के। एसोसिएशनशिप बिटवीन, बोलिए, बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो उसी को कहेंगे क्या? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इन विच दोनों ही बेनिफिटेड होगा, इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों के दोनों ही क्या होंगे? बेनिफिट होंगे, उसी को कहते हैं सिम्बायोट, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कि हम साथ में काम करेंगे और साथ में ही हम लोग दोनों ही क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो ये दोनों मिलके अपना काम करेंगे। इसमें आता है आपका राइजोबियम के बारे में। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम जो होता है ये कहाँ पे फाउंड होता है? येस, इट इज़ फाउंड इन द नोड्यूल्स। कहाँ पे? रूट नोड्यूल्स, है ना। इट इज़ फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, लेग्यूम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, राइजोबियम हो गया हमारा। तो हम लोग तीन तरह का ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर देखे। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर पहला क्या था हम लोग का? पहला था फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, केमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और तीसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ओके। और चौथा भी है हमारा डी, क्या है? पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या आएगा हमारा? बैक्टीरिया जो कि कॉज करेगा, बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीजेस। पैरासाइट मतलब वही होता है ना, बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीजेस, है ना। तो ये इजी नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीजेस इन आवर बॉडी, है ना। नाम से ही पता लग रहा है उसका कि ये डिजीज़ कॉज करेगा बॉडी को, या फिर ह्यूमन कह सकते हो आप लोग, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है। पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं बताइए?
टेटनस का बारे में आप लोग सुने हैं ना, टेटनस लगता है ना, तो ये कॉज्ड किसके बाय होता है, बाय, नाम से ही है इसका, दैट इज़ क्लॉस्ट्रीडियम, सॉरी क्लॉस्ट्रीडियम्स, ओके, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, है ना, तो इससे टेटनस होता है। नेक्स्ट लेप्रोसी के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। लेप्रोसी जो होता है ना, ये कॉज्ड किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया लैप्रे नाम होता है इसका, ठीक है, ओके, इसको अलग अलग करके लिखिएगा, अंडरलाइन अलग अलग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक नेम जब देखे थे इन प्रीवियस क्लासेस में जीनस और स्पीसीज़ का, तो ये क्लॉस्ट्रीडियम ये स्मॉल लेटर में होता है ना, तो अलग अलग अंडरलाइन होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद है होगा आपको, है ना। फिर आते हैं हम लोग किसमें, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, चलिए जल्दी से अब हम लोग इसको कवर कर लेते हैं आज। फिर आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कैसे रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया वो देखते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो दो मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय 2 मेथड्स। कौन कौन सा मेथड्स होगा इसके अंदर, लेट्स सी दैट। पहला है बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है, दो तरीके से ये बैक्टीरिया क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो पहला लिखिए आप, इट टेक्स प्लेस, बाइनरी फिशन कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन इसको चाहिए होगा। दूसरी बात, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 2 बाय द प्रोसेस ऑफ, दो में बोले ना, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब दो, तो दो में डिवाइड करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन कौन सा प्रोसेस होगा, एक होता है कार्योकाइनेसिस, ओके, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ओके, कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कार्यो हम पहले कहे थे ना, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो देखने को मिलेगा, काइनेसिस मतलब डिवाइड, तो काइनेसिस डिवीजन, साइटो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पे क्या होगा, काइनेसिस, काइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का यहाँ पे डिवीजन होगा, ओके, ओके, क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लें। ओके, सो दिस वे ये होता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक था पहले, फिर अलग अलग हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 न्यू डिवीजन, 2 न्यू बैक्टीरिया हम देखें, है ना, 2 न्यू बैक्टीरिया अलग अलग जो था, यहाँ पे एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, तो 2 न्यू बैक्टीरिया का यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, लेट्स सी, दूसरा हमारा क्या है, बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो बाय स्पोर फॉर्मेशन में कैसे होगा बताइए, इन एडवर्स कंडीशन में ये होगा, वो फेवरेबल कंडीशन में था, ये इन एडवर्स कंडीशन में होगा, इन एडवर्स कंडीशन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, ओके, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पे हमारा क्या है, स्पोर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पोर। तो स्पोर जो होता है ना, जर्मिनेट कहाँ करता है बताइए, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू बैक्टीरियम, ओके, ठीक है। तो हम लोग ये सब बात देख लिए। अच्छा, तो ये हम मोनीरा का देख रहे थे, मोनीरा के एग्जाम्पल में हम लोग याद कीजिए क्या क्या एग्जाम्पल है उसका, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगाई है, आर्के बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट बैक्टीरिया, नाउ विल टॉक अबाउट माइकोप्लाज्मा, ठीक है,
उसका एग्जाम्पल हम लोग एक एक करके उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आपको फर्दर नोट्स मिल सके, ओके। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। ये जो होता है ना, ये सबसे इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल होता है ये, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, माइको मीन्स व्हाट, स्मॉल, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है कहाँ पे, अभी तक ये नोन, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल नोन किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसको दूसरे नाम से बोला जाता है, क्या है बताइए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज PPLO। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPLO? प्लूरो न्यूमेटिक लाइक ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है। बहुत सारे MCQs में या एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं कि PPLO का फुल फॉर्म क्या है, PPLO किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बताइए। द सेल, यहाँ पे जो होता है वो इसमें सेल वॉल नहीं होता है, द सेल लैक्स अ सेल वॉल, ठीक है। तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है। और क्या बोल सकते हैं, ये जो होता है इट कैन लिव विदाउट O2, ठीक है, O2 ऑक्सीजन नहीं के बिना भी ये जीवित रह सकते हैं। और हमारा लास्ट है इट इज़ हाईली, ये जो होता है ना माइकोप्लाज्मा, इट इज़ हाईली पैथोजेनिक। इट इज़ हाईली पैथोजेनिक मतलब ये डिजीज़ कॉज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं एंड कॉज करते हैं, क्या है, पैथोजेनिक होते हैं एंड कॉजेज अ डिजीज़। क्या कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप ये नाम सुने होंगे, क्या कहते हैं, निमोनिया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिया। तो ये जो निमोनिया है इसमें क्या होता है कि जो इसमें ना लंग ब्रोकन हो जाता है और क्या होता है, पर्सन जो है ब्रीथ ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए जिसके कारण क्या होता है, पर्सन का डेथ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टाइप ऑफ डिजीज़ होता है, ओके। तो इसमें हम लोग निमोनिया में कॉमन निमोनिया की बात करेंगे तो डिप्लोकोकस का बात कह सकते हैं ना। तो कॉमन निमोनिया एक टाइप का है, डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो आज हम लोग ये सब बातें किए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्के बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे डिटेल, ठीक है। तो जो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर दीजिए ताकि फादर के नोट्स में और दे पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।